आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3 देखेंगे। यदि इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप अवश्य देख लीजिए। इस वीडियो में 50 इम्पॉर्टेंट MCQs का संकलन है जो कि विगत TET एवं राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। यह आपके आगामी CTET और राज्यों के TET और टीचर भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन दिया है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, B उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, C आदर्श रूप में बर्ताव कर, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो इसका सही आंसर है आदर्श रूप में बर्ताव कर। ऑप्शन C इसका सही आंसर है, क्योंकि शिक्षक जैसे बर्ताव करेगा वैसे ही बच्चे सीखेंगे। तो ऑप्शन C आदर्श रूप में बर्ताव कर सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है बच्चों में। ऑप्शन C इसका सही आंसर है। दूसरा देखिए, संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता किसको होती है? संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता शिक्षक को होती है। ऑप्शन B इसका सही आंसर है। तीसरा देखिए, सबसे अच्छा विद्या अर्जन उसी में होता है जहां सबसे अच्छा विद्या अर्जन उसी में होता है जहां ऑप्शन दिया कोई निश्चित पाठ्यक्रम ना हो। तो ये तो गलत है, नकारात्मक नहीं आएगा। हर बच्चे को खोज का बराबर अवसर मिले। C देखिए, शिक्षक बच्चे को दंडित ना करे, निगेटिव नहीं आएगा। परीक्षा का भय ना हो, इसका सही आंसर है हर बच्चे को खोज का बराबर अवसर मिले। ऑप्शन B इसका सही आंसर है। ठीक है, सबसे अच्छा विद्या अर्जन उसी कक्षा में होता है जहां हर बच्चे को खोज का बराबर अवसर मिले। चौथा देखिए, विद्यालय विलंब से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति पंजी पर निशाना लगा देने पर आप, है ना, देर से पहुंचने पर उपस्थिति पंजी पर निशाना लगा देने पर आप क्या करेंगे? देखिए, ऑप्शन दिया है, विलंब से आने वाली अन्य अध्यापिकाओं का उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। B दिया है, अपनी गलती स्वीकार कर लेंगी। C दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगी, या D प्रधानाचार्य से देर से आने की सफाई देंगी। तो इसका सही आंसर है दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगी। ऑप्शन C इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, और अपने विवेक का प्रयोग करके बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही हल कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं पांचवा, जिंदगी में जब आपको सफलता मिलती है तो आप क्या सोचते हैं? ऑप्शन दिया है, मेरे विरोधियों के व्यवधान उत्पन्न करने के बावजूद मुझे सफलता मिली। B दिया है, मुझे कठिन मेहनत से यह सफलता प्राप्त हुई। C प्रभु की कृपा से मुझे सफलता प्राप्त हुई, मुझे मेरी तकदीर की वजह से सफलता प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर है क्या? मुझे कठिन मेहनत से यह सफलता प्राप्त हुई। जब आप कठिन मेहनत करेंगे नहीं तो तकदीर आपका साथ नहीं देगी, प्रभु की कृपा आप पर नहीं बनेगी जब तक आप क्या कठिन मेहनत नहीं करेंगे। ऑप्शन B इसका सही आंसर है। छठवां देखिए, बच्चों को गृह कार्य देने का उद्देश्य होता है। बच्चों को होमवर्क देने का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन दे, विद्यालय के नाम को उठाना। तो ये गलत है।
बी दिया है उन्हें घर पर खेलने से रोकना, ये भी गलत है। उन्हें अध्ययन में नियमित बनाना, या डी उनके अभिभावकों को प्रभावित करना, ये भी गलत है। उन्हें अध्ययन में नियमित बनाना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, होमवर्क देने का उद्देश्य। 7वां देखिए, एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप, एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप क्या करेंगे? देखिए ऑप्शन दिया है, अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, सक्रिय भाग लेंगे, सी प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे, स्कूल की गलत नीतियों का भांडाफोड़ करेंगे। तो इसका सही आंसर है सक्रिय भाग लेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 8वां देखिए, छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिए, उनको कार्य करने की प्रेरणा देंगे, बी गृह कार्य के महत्व को बताएंगे, छात्र को उसकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे, या डी यथासंभव छात्रों की सहायता करेंगे। तो इसका सही आंसर है यथासंभव छात्रों की सहायता करेंगे गृह कार्य समय में करने के लिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 9वां, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण है। सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण क्या है? ऑप्शन दिए, सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, तो ये है योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, ये भी है। सी देखिए, प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों पर चलना, ये नहीं है। तो ऊपर के दो, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऊपर के दो। 10वां देखिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, यह उक्ति लागू होती है। ऑप्शन दिया है, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, बी दिया है कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, केवल स्कूलों में, तो ये गलत, दोनों तो बिल्कुल गलत है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में, तो केवल कार्यालय एवं कार्यस्थलों में नहीं, सभी जगह। तो स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से यह उक्ति लागू होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 11वां देखिए, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तो ए तैयारी, बी सामान्यीकरण, सी तुलना, प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी में अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, प्रेजेंटेशन में। 12वां देखिए, शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं का जानना अति आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं का जानना अति आवश्यक है क्योंकि, ऑप्शन पढ़िए, वह प्रधानाचार्यों को इसकी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है, वह इनके समाधान के लिए अपनी राय दे सकते हैं, सी उसे ही समाज को बदलना है, डी इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और वह अधिक निष्ठा से काम कर सकता है। तो इसका सही आंसर है, इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है, वह अधिक निष्ठा से काम कर सकता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 13वां देखिए, आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? ऑप्शन दिया, जो सुस्पष्ट बोलता है, जो श्यामपट्ट पर अच्छा प्रयोग करता हो, जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, डी दिया है, जो विद्यार्थी को कक्षा में शोर नहीं मचाने देता।
तो वहाँ बच्चों को कंट्रोल करने नहीं गए हैं, वहाँ बच्चों को सिखाने गए हैं। तो अब डी इसका गलत है, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 14वां, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो गृह कार्य का बोझ अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 15वां देखिए, बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है कि ऑप्शन दिया है कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित रहता है, बी कहानी विषय को रोचक बनाती है, सी कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, या डी कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है। तो इसका सही आंसर है कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। कहानी से बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। 16वां देखिए, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि, ऑप्शन दिए बच्चों में सही आदतें डाली जाएं, बी बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, सी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, या डी बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए। तो इसका सही आंसर है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, यह अधिक आवश्यक है शिक्षा में, ठीक है। 17वां देखिए, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है। वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका क्या स्वरूप है। ऑप्शन दिया छात्रों के लिए गलत से सबके लिए सही, छात्रों के लिए गलत सबके लिए सही, ये तो बिल्कुल गलत है। छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ, तो ये भी गलत है। छात्रों को दिशा देने में असमर्थ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छात्रों को क्या दिशा देने में असमर्थ है। 18वां देखिए, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन दिया है सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे, बी परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, सी छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, डी विद्यालय में अवकाश ले लेंगे। विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। यदि वह अनुत्तीर्ण है तो कितना भी दबाव डाला जाए उसे उत्तीर्ण नहीं करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 19वां देखिए, पत्राचार द्वारा शिक्षा के बारे में आपका विचार है। तो ऑप्शन दिया है इसमें घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है, बी शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, परीक्षा देने वालों के लिए आर्थिक लाभ का साधन है, या डी इसमें छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता। तो इसका सही आंसर है शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है पत्राचार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 20वां देखिए, आप विद्यालय के पुस्तकालय में मनोरंजक पत्रिका पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद आपको कक्षा शिक्षण भी करना है। ऐसी स्थिति में आप उस समय क्या करेंगे। देखिए ऑप्शन दिए छात्रों को स्वयं पढ़ने के लिए कह देंगे, कक्षा में नहीं जाएंगे, सी पत्रिका पढ़ लेने के बाद जाएंगे, या डी कक्षा लेने के बाद पत्रिका पढ़ेंगे। तो पत्रिका अभी पढ़ना अनिवार्य नहीं है, कक्षा लेने के बाद पत्रिका पढ़ेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 21वां देखिए, शिक्षकों द्वारा शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में आपका मत है कि शिक्षकों द्वारा शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में आपका मत क्या है। देखिए ए दिया है शैक्षिक विकास में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ये तो गलत है, निगेटिव।
पठन पाठन कार्य बाधित होता है। सी दिया है अध्यापक पढ़ने के लिए न कि अनुसंधान के लिए, ये भी गलत है। यह अध्यापन कार्य को परिष्कृत करने में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। यह अध्यापन कार्य को परिष्कृत करने में सहायक होता है, ऑप्शन डी होता है। ठीक है, और अनुसंधान पठन पाठन कार्य में बाधित नहीं करता है, यह परिष्कृत करने में सहायक है अध्यापन कार्य को। 22वां देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना किस लिए स्वीकार करेंगे? एक शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना किस लिए स्वीकार करेंगे? तो प्रशासन को सहयोग देने के लिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि शिक्षकों की अन्य ड्यूटी भी लगती है, तो वो भी उत्तरदायित्व निभाना होता है प्रशासन के सहयोग के लिए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 23वां देखिए, विद्यालय के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए? ऑप्शन दिया है बच्चों व अभिभावकों को वरीयता देना, बी अच्छे प्राचार्य एवं अध्यापक का चयन किया जाना चाहिए, भवन व वातावरण को सुंदर बनाया जाना चाहिए, या डी कर्मचारियों का विकास। तो इसका सही आंसर है अच्छे प्राचार्य व अध्यापक का चयन किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है विद्यालय के विकास हेतु। 24वां देखिए, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक एक चुनौती से भी अधिक है, ऑप्शन दिया है जातीय विभेद के कारण, बी धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, सी सांप्रदायिक द्वेष के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 25वां देखिए, शिक्षक आचार संहिता है। शिक्षक आचार संहिता क्या है? ऑप्शन दिया है शिक्षकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तिका, बी शिक्षण कार्यों की सरकारी दस्तावेज, सी शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 26वां देखिए, यदि आपको प्रधानाचार्य का पद मिल जाए तो आपका लक्ष्य होगा एवं शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है बच्चे का चारित्रिक विकास करना, बी बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास, सी बच्चे को शिष्टाचार सिखाना, या बच्चे के विषय ज्ञान में वृद्धि। तो ऑप्शन बी बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करेंगे तो उसका सर्वांगीण विकास होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 27वां देखिए, नारी स्वतंत्रता का अर्थ है। नारी स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी है नारी स्वतंत्रता का अर्थ। 28 देखिए, एक प्रधानाध्यापक के रूप में आपका क्या दायित्व है? एक प्रधानाध्यापक के रूप में आपका क्या दायित्व है? ऑप्शन दिया है उच्च अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाना, अपनी विरोधी अध्यापकों को निकाल देना, ये तो बिल्कुल गलत है, देर से आने वाले अध्यापकों का वेतन काट लेना, या डी पूरी शक्ति के साथ विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का संचालन करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पूरी शक्ति के साथ विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का संचालन करना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 29वां देखिए, एक शिक्षक के पास बच्चों के सभी स्तर के अभिभावक आते हैं। एक शिक्षक के पास बच्चों के सभी स्तर के अभिभावक आते हैं जो अपने बच्चों की प्रगति सुनकर प्रसन्न होते हैं।
उनकी संतुष्टि के लिए आप क्या करेंगे? गुणों के साथ कमियां भी बताएंगे। बी, बच्चों को होशियार बताएंगे। सी, बच्चों की तुलना होशियार व्यक्तियों से करेंगे। या डी, कहेंगे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो इसका सही आंसर है गुणों के साथ कमियां भी बताएंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। शिक्षा में सुधार हेतु आपकी राय में महत्वपूर्ण है तो क्या है? विद्यालय में पठन पाठन का वातावरण बनाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 32 देखिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, बच्चों के व्यवहार को समझने में आवश्यक सहायता मिलती है। 33 देखिए, मेरी राय में आजकल के हालातों को देखते हुए वही व्यक्ति सफल हो सकता है। ऑप्शन दिया है जिसमें सिद्धांत लचीले हों, जिसकी ऊंची पहुंच हो। सी, जिसके पास असीमित धन हो। या डी, जिसे अपने विवेक पर पूरा भरोसा हो। तो ऑप्शन डी, जिसे अपने विवेक पर पूरा भरोसा हो वही व्यक्ति आजकल क्या है? सफल हो सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 34 देखिए, छोटे बालकों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के बारे में आपकी राय है। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में आपकी राय क्या है? यह एक अच्छी योजना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 35 देखिए, विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करके। बी, नियमों का कड़ाई से पालन कराकर। सी, अनुशासनहीन छात्रों को निष्कासित करके। तो सी तो एकदम गलत है। अनुशासन के महत्व पर प्रार्थना स्थल पर नित्य भाषण। तो इसका सही आंसर है शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करके। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे बच्चे क्या है? अनुशासन सीखेंगे। 36 देखिए, एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र होता है जो अधिक क्रियाशील हो। या बी, उच्च परिवार का हो। या अधिक स्वस्थ हो। या अधिक आज्ञापालक हो। तो इसका सही आंसर है अधिक क्रियाशील हो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 37 देखिए, बच्चों में साहस की भावना विकसित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, लड़ाई की ट्रेनिंग देनी चाहिए। गलत। उपदेश देना चाहिए। सीधी है, साहस की कहानियां सुनाना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसमें से दो ऑप्शन तो ऐसे ही विवेक से बाहर हो गए। अब देखिए, दो बचे उपदेश देना चाहिए और सी साहस की कहानियां सुनाना चाहिए। तो विवेकपूर्वक ये आंसर ऐसे ही बन जाएगा। क्या? साहस की कहानियां सुनाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 38 देखिए, लगातार असफल होने पर आप क्या करते हैं? चुनौती के रूप में दुगुने उत्साह के साथ करती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। लगातार असफल होने पर उसे चुनौती के रूप में दुगुने उत्साह के साथ उस कार्य को करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 39 देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? तो ये पाठ्य वस्तु को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
समय चक्र टाइम टेबल में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? तो विषयों की कठिनाई के आधार पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। टाइम टेबल में विषयों की कठिनाई के आधार पर वितरण होना चाहिए। 41 देखिए, कक्षा में कुछ छात्र उद्दंड हैं जो सही छात्रों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। कक्षा में कुछ छात्र क्या है? उद्दंड हैं जो सही छात्रों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। आप सोचते हैं कि ऑप्शन दिए उद्दंड छात्रों से मेलजोल बढ़ाएंगे। बी इस परिस्थिति को की अनदेखी किया जाए, ये तो गलत है। उद्दंड छात्रों को हर कीमत पर दबाया जाए। डी दिया है पढ़ने वाले छात्रों को उनसे लड़ने के लिए प्रेरित किया जाए, तो डी भी एकदम गलत है। तो इसका सही आंसर है उद्दंड छात्रों को हर कीमत पर दबाया जाए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 42 देखिए, प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है। प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है, इस कथन का अभिप्राय है कि बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया जाना चाहिए। बी दिया है अध्यापक को प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए। सी प्रकृति के मध्य अध्यापक स्वाभाविक रूप से पढ़ा सकता है या प्रकृति के अनुसार छात्र सहज ढंग से सीखते और अनुभव करते हैं। तो 42 का सही आंसर है प्रकृति के नियमों के अनुसार छात्र सहज ढंग से सीखते और अनुभव करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 43 देखिए, आपकी राय में अच्छे माता पिता वे हैं जो अपने बच्चों को देते हैं, क्या देते हैं? उनकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं। बी आवश्यकता अनुसार धन और सुविधा। से नियमित रूप से अपना कुछ समय और स्नेह। डी अच्छा भोजन और वस्त्र। तो इसका सही आंसर है नियमित रूप से अपना कुछ समय और स्नेह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वे अच्छे माता पिता होते हैं। 44 देखिए, समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों का उदाहरण है। समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों का का कारण क्या है? ऑप्शन दिया है जागरूकता की कमी और अशिक्षा। बी धार्मिक कट्टरता, जाति प्रथा और वर्ग भेद या निर्धनता। इसका सही आंसर है जागरूकता की कमी और अशिक्षा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 45 देखिए, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से क्या है? छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 46 आपके विचार से सहशिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। सहशिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लगाना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 47 देखिए, आज विद्यालयी शिक्षा की अपेक्षा कोचिंग शिक्षा अधिक प्रभावी हो रही है। आपके विचार में इसका मुख्य कारण है? आज विद्यालयी शिक्षा की अपेक्षा कोचिंग शिक्षा अधिक प्रभावी हो रही है, आपके विचार में इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन दिया है विद्यालयों में समुचित पठन पाठन का अभाव, शिक्षकों का कम वेतन। सी विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की कमी या विद्यालयी शिक्षा के प्रति विश्वास की कमी। तो इसका सही आंसर है विद्यालयों में समुचित पठन पाठन का अभाव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 48 देखिए, समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास करने हेतु ऑप्शन दिया है छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखना चाहिए। बी समय समय पर भाषण देने चाहिए।
सी कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देने चाहिए, या डी उत्तरदायित्व के महत्व को बताना चाहिए। तो इसका सही आंसर है छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं, जिसके सानिध्य में रहते हैं, उससे अच्छे से उसका अनुकरण करते हैं। 49 देखिए, निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ये कहा है स्ट्रेंग ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, स्ट्रेंग ने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, तो ये सही बात है। 50 देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। इसके सभी पार्ट आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिएगा। आगामी इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए एवं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा तो हमारा उत्साहवर्धन के लिए लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। इस चैनल पर आपको हिंदी के डिटेल्ड और ऑब्जेक्टिव, कंप्यूटर, पर्यावरण और इंडिया जीके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन करेंट अफेयर्स आदि के आपको वीडियो अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट से अवश्य देख लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिए। आज आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।